कोई नहीं रहता, मैं तो ताली बजाता हूँ और कह देता हूँ आ जाओ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो सामने प्रकट हो जाते हैं, फिर हम दोनों संग में खेलते हैं खूब। संत जी ने बोला बेचारा बालक है, ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। परंतु अब अगले दिन जैसे ही धन्ना सेठ जी ठाकुर जी को उठाया और जेब में धरा और फिर गाय चराने को निकल पड़े। अब एक दिन वो संत जी ने क्या किया, वो संत जी ने धन्ना सेठ जी का पीछा किया कि देखें तो जरा ये ठाकुर जी को ले जाकर पता नहीं कहां क्या करता रहता है। अब संत जी ने धन्ना सेठ जी का पीछा किया। अब थोड़ी आगे चले धन्ना सेठ जी, धन्ना सेठ जी ने बजाना ताली चालू किया, बोले आ जाओ, कोई नहीं है। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए फिर से। अब वो संत जी पीछा कर रहे थे धन्ना सेठ जी का, परंतु वो संत को ठाकुर जी नहीं दिखे, क्योंकि धन्ना सेठ जी के हृदय में सरलता थी, वो संत के हृदय में सरलता नहीं थी। अब ऐसे ठाकुर जी को धन्ना सेठ जी को जंगल में गाय चराने गए। अब दोनों प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी बाबा जी वहां पहुंचे। संत जी ने धन्ना सेठ जी से कहा कि हाँ भैया, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? धन्ना सेठ जी ने कहा जे बैठे हैं हमारे बगल में, हम भी खीर खा रहे हैं और ये भी खीर खा रहे हैं। संत जी ने बोला हमें तो नहीं दिख रहे, तुम्हें कहाँ से दिख रहे हैं? धन्ना सेठ जी ने बोला अच्छा, तुम्हें नहीं दिख रहे। अब तो धन्ना सेठ जी ने ठाकुर जी की ओर मुख किया और ठाकुर जी से कहा कि तुम हमें ही दिख रहे हो, केवल हमारे गुरु जी को नहीं दिख रहे। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे हृदय में सरलता है, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूं। संत के हृदय में सरलता नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख रहा। अब तो धन्ना सेठ जी गुस्से में उठे। धन्ना सेठ जी ने बोला लाओ मेरी खीर वापस करो, नहीं खाना कुछ तुम्हें। धन्ना सेठ जी ने अपनी खीर वापस ले ली और ठाकुर जी को खूब डांटा। क्या? बोले हमारे गुरुजी हैं ये, इन्हीं ने हमें तुम्हें दिया था, इन्हीं ने हमें तुम्हें बताया था कि ऐसे ऐसे पूजा होती है, अब तुम इन्हें ही नहीं दिख रहे, जाओ मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। और धन्ना सेठ गुस्सा होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। परंतु ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए और ठाकुर जी दौड़कर धन्ना सेठ के गले लग गए। अरे धन्ना सेठ कहाँ जा रहे भैया? अब सोचिए जरा, हमारे हृदय में ऐसी सरलता कब आएगी कि हमारे सामने साक्षात गोविंद प्रकट हो जाएं? देखिए ऐसी सरलता तो मैं भी मानता हूं कि हमारे हृदय में नहीं आ सकती, परंतु हमारे हृदय में केवल इतना ही आ जाए कि हम प्रभु का इतना भजन करें कि जब जाएं यहां से तो साक्षात गोविंद के दर्शन हमें प्राप्त हो जाएं। केवल हम इतना ही मान लें। बंधुओं, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक हमें ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ऐसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बंधुओं, जितना हम इस संसार में फंसे रहेंगे हमें ठाकुर जी के दर्शन हो ही नहीं सकते। ये संसार केवल बातों वाला है, केवल बातों वाला। बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम हमारे, और जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया ये ऐसे भागेंगे जैसे कोई नहीं थे तुम्हें। इसीलिए एक बार क्या हुआ, एक मैया अपने बेटा के लिए बहू ढूंढने गई। क्या ढूंढने गई? बहू, लड़की देखने। एक मैया अपने लड़के के लिए बहू ढूंढने गई, बढ़िया सुंदर सी। अब जैसे ही उस घर में पहुंची, अच्छा ये महिला जो गई थी बहू ढूंढने, ये शहर वाली थी।
कौन सी वाली? शहर वाली। बढ़िया एकदम जीन्स टॉप पहन के गई बहू देखने। अच्छा, जहां गई थी देखने लड़की वो गांव की थी। अब जैसे ही गांव में पहुंची है मैया जीन्स टॉप पहन के, सारे गांव वाले एकदम ऐसे करें, ओ अरे मैया देखो बुढ़ापे में आए, शर्म ना आ रही, देखियो जरा कैसे जीन्स टॉप पहन के मटक मटक के चल रही है बुढ़िया। अब जैसे ही मैया उस घर में पहुंची जहां पर लड़की देखने गई थी, अब जैसे ही पहुंची बढ़िया इसको पानी वानी पिलाया गया, चाय वाय पिलाई गई। अब सासू मैया हैं, स्वागत तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही ये पहुंची, अब वो लड़की आती है ना, बहू आती है पहली पहली बार हाथ में एकदम चाय वाय लेके। अब वो आई बहू रानी वहां से हाथ में चाय लेके, अब सासू मैया को दिया। अब सासू मैया ने पूछा कि तुम्हें रसोई में कुछ आता है? सासू मैया ने क्या पूछा बहू से? तुम्हें रसोई में कुछ आता है? अब वो लड़की बोली, वो लड़की भी कलयुगी थी, बोली रसोई में तो हमें चक्कर आता है और कुछ नहीं आता। वो लड़की बोली रसोई में तो हमें चक्कर आता है और कुछ नहीं आता। सासू मैया बोली मजाक कर रही होगी ऐसे ही हमसे। अब जैसे तैसे इनकी शादी हो गई। अब ये बहू रानी पहुंची शहर में उस मैया के घर। अब पहली रसोई में इसने खीर बनाई। क्या बनाई? खीर बनाई। अब खीर में एक कंकड़ आ गया। क्या आ गया? कंकड़। चावल वावल बीने नहीं होंगे तो कंकड़ आ गया। अब जैसे ही सासू मैया ने वो खीर खाई और चिल्लाई, अरे बहू रानी इधर आ, तू पागल कहीं की, इधर आ तू। अब जैसे ही बहू रानी आई, सासू मैया ने बोला भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, क्या चावल बीन नहीं सकती? भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, क्या चावल बीन नहीं सकती? अब बहू कलयुगी थी। बहू ने बोला तुम्हें तो 32 दांत दिए हैं, तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, क्या 2-3 कंकड़ चबा नहीं सकती तुम? तो इस प्रकार बंधुओं ये संसार है। इस संसार के लिए आप कितना ही कर लो परंतु वो कम ही होगा। इसलिए हमें प्रेम किससे करना है? केवल ठाकुर जी से। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी बढ़िया कथा वथा सीख कर, भागवत कथा सीख कर अपने गांव वापस जा रहे थे। तो ट्रेन में बैठे और अपने गांव वापस जाने लगे। अब ट्रेन में तो जेब कतरे घूमते ही हैं। अब क्या हुआ, जेब कतरा आया और पंडित जी की जेब काट कर ले गया। अब टीटी आया चेक करने टिकट, ट्रेन में आता है ना टीटी। अब जैसे ही टिकट करने चेक करने टीटी आया, पंडित जी से बोला हाँ भाई दिखाओ टिकट तुम्हारी। पंडित जी ने जैसे ही जेब में हाथ डाला, अब जेब में कुछ था नहीं, ये तो ठीक था, जेब ही नहीं था पंडित जी का, ऐसा काटा जेब कतरे ने। अब पंडित जी ने बेचारे ने सोचा और टीटी भैया से कहा क्या कि हमारी टिकट चोरी हो गई, जेब में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। टीटी ने बोला चलो उतरो यहां से ट्रेन से, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं बिना टिकट के। पंडित जी को उतार दिया। अब पंडित जी एक गांव में उतरे। पंडित जी ने सोचा अब जेब तो कटी गई है, एक काम करते हैं इसी गांव में चलते हैं, क्या पता कोई भागवत करा ले। अब पंडित जी उस गांव में गए और कहाँ पहुंचे? एक पुरोहित जी के पास, एक पंडित जी के पास। वो पंडित जी एक पुरोहित जी के पास पहुंचे जो गांव का पुरोहित था। अब ये पंडित जी जैसे ही वहां पहुंचे, इनने कहा पुरोहित जी हम काशी से आए हैं, काशी से। पुरोहित था बड़ा गुस्से वाला। पुरोहित ने बोला तुम काशी से आओ चाहे कहीं से, हमें क्या करना? पुरोहित ने बोला तुम काशी से आओ चाहे कहीं से आओ, हमें क्या करना? पंडित जी बेचारे डर गए। पंडित जी ने बोला ये बड़ा दुष्ट आदमी है, हम तो एक बता रहे हैं कि हम काशी से आए हैं, पानी वानी पिला नहीं रहा और कह रहा है कि काशी से आओ चाहे कहीं से, हमें क्या लेना देना। पर पंडित जी थोड़े धैर्यवान थे। पंडित जी ने बोला कि हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। पुरोहित जी ने बोला तो हम क्या करें, तुम कुछ भी करो।
पुरोहित जी ने क्या बोला, हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या करना। अब तो पुरोहित जी बड़ा डांटे। पंडित जी ने बोला, भैया मेरी ट्रेन में बैठा था मैं, मेरी जेब ही कोई काट कर ले गया। एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा अपने गांव में करा लो, हमें भी थोड़ा धन मिल जाएगा ताकि हम घर पहुंच जाएंगे। पुरोहित ने बोला, ये भाग ही नहीं रहा है। अब पुरोहित ने बोला, चलो ठीक है। पुरोहित पंडित जी को ले गया वहां के सेठ जी के पास। गांव में एक सेठ जी रहते थे, तो पुरोहित उन पंडित जी को सेठ जी के पास ले गया। अच्छा, वो सेठ जी भी बिल्कुल कलयुगी थे। सेठ जी ने आज तक कथा ही नहीं सुनी थी। सेठ जी को ये पता ही नहीं था कि श्रीमद् भागवत कथा भी कोई होती है। तो ये पुरोहित पंडित जी को ले गया सेठ जी के पास। अब पंडित जी वहां पहुंचे। पंडित जी ने सेठ जी को प्रणाम किया और कहा कि हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। अब सेठ जी भी वैसे ही बोले। सेठ जी बोले कि तुम कुछ करो, हमें क्या करना। परंतु अब सेठ जी ने तो मना कर दिया भागवत कराने से पंडित जी से। परंतु जो आसपास सेठ जी के बच्चे खेल रहे थे, उनको लगा कि श्रीमद् भागवत कथा कुछ होता होगा जादू वादू, श्रीमद् भागवत कथा कुछ होता होगा जादू वादू। तो सेठ जी ने तो मना कर दिया, पर सेठ जी के बच्चे अड़ गए। बोले, पिताजी हम तो श्रीमद् भागवत कथा देखेंगे कैसी होती है। पंडित जी ने बोला, आहा आनंद आ गया, अब तो बच्चे ने कह दिया, अब तो सेठ जी कराएंगे ही श्रीमद् भागवत कथा। तो सेठ जी ने गुस्से में कहा, क्या? बोले, पंडित जी कर दो, जल्दी 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 दिखा दो श्रीमद् भागवत कथा कैसे होती है, जल्दी कर दो, बच्चों को दिखाओ और जाओ यहां से। अब पंडित जी ने बोला, थोड़ा स्नान तो कर लें, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी श्रीमद् भागवत कथा। अब पंडित जी गए स्नान करने, वापस आए। अब पंडित जी ने अपनी पोथी पत्रा खोले और एक पत्थर पे रखे, बढ़िया बैठे और मंगलाचरण गाना शुरू किया। सेठ जी ने कुछ देर तो उनका मंगलाचरण सुना। अब सेठ जी गुस्से में उठे, बोले, जल्दी दिखाओ श्रीमद् भागवत कथा, ये क्या पढ़ते जा रहे हो फालतू की बातें, जल्दी दिखाओ कैसे होती है श्रीमद् भागवत कथा। अब पंडित जी ने बोला, मंगलाचरण तो कर लें, तभी तो श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुनाएंगे। सेठ जी ने बोला, अरे अरे मंगलाचरण की कोई जरूरत नहीं, तुम तो डायरेक्ट कथा बताओ हमें कैसी होती है श्रीमद् भागवत कथा। अब यहां पर बच्चे भी थे, साथ में बैठे थे श्रीमद् भागवत कथा देखने। अब पंडित जी ने जैसे ही बताना चालू किया कि एक भक्ति महारानी थी, एक ज्ञान वैराग्य थे, उसमें एक धुंधकारी की कथा आई, एक गोकर्ण जी की कथा आई। अब सेठ जी को गुस्सा आई और सेठ जी उठे बड़े गुस्से में। सेठ जी ने ऐसे पकड़े पंडित जी के बाल और ले थप्पड़ी थप्पड़। बोले, ऐसी होती है श्रीमद् भागवत कथा, ये क्या तुम हमको बोर कर रहे हो। पंडित जी को खूब मारा बिल्कुल। अच्छा, गांव वाले भी आए थे श्रीमद् भागवत कथा देखने। अब पंडित जी और सेठ जी की यहाँ लड़ाई चल रही है। पंडित जी सेठ जी में मार रहे हैं, सेठ जी पंडित जी में मार रहे हैं। अच्छा, पंडित जी को भी गुस्सा आ गई सेठ जी पर। बोले, हम तो एक कथा सुना रहे हैं और ये हमसे लड़ रहे हैं। पंडित जी ने ऐसा पटका सेठ जी को, ले मार ही मार, ले मार ही मार। अब गांव वाले रोके ना, गांव वाले सोचे यही श्रीमद् भागवत कथा अब चालू हुई है। गांव वालों को बड़ा आनंद आए। बोले, हाँ पंडित जी, बड़ा आनंद आ रहा है श्रीमद् भागवत कथा में तो। अब सेठ जी बोले, बस बस पंडित जी, बहुत हो गई श्रीमद् भागवत कथा, अब नहीं देखनी। अब पंडित जी भी गुस्सा आ गई थी। पंडित जी ने बोला, नहीं नहीं, अभी तो हम और दिखाएंगे श्रीमद् भागवत कथा आपको। पंडित जी लगे पड़े हैं। अब यहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं सेठ जी के, हाँ पंडित जी बड़ा आनंद आ रहा है, तुम तो 1 घंटा दिखाओ श्रीमद् भागवत कथा, बड़ा मजा आ रहा है। अब बेचारे सेठ जी की जान पे बनाई। सेठ जी ने बोला, पंडित जी एक काम करो, तुम तो जितना पैसा हुआ बताओ और श्रीमद् भागवत कथा बंद करो, हमें नहीं देखनी। गांव वाले बोले, अरे नहीं नहीं सेठ जी, एक काम करो, हम भी पैसा मिला रहे हैं, हम मिला के और श्रीमद् भागवत कथा देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सेठ जी को खूब मारा पंडित जी ने। सेठ जी ने सोचा कि आज तो कथा सुनानी नहीं पड़ी, आज तो श्रीमद् भागवत कथा हमें दिखानी पड़ी। बोलिए पंडित जी महाराज की। तो बंधुओं, कुछ संसार में ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा वो ऐसे भी सुनते हैं,